आज मार्केट के अंदर फिर से अच्छी बढ़त है। तो कल का एक दुखद सेशन था उनके लिए जो कि जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस थी, लेकिन उतना ही सुखद सेशन आज उनके लिए है जिनके पास अभी भी लॉन्ग पोजीशंस खड़ी हुई हैं। तो आज शुक्रवार का दिन पैसा बरस रहा है और ये सीधा श्रीनगर से आया जब जीएसटी को लेकर 1211 प्रोडक्ट्स को लेकर खबर सामने आई है। इस शो में बहुत कुछ है, इसलिए जल्दी जल्दी से बता दें आपके सामने हम क्या रखने वाले हैं। एफएमसीजी शेयर्स में कहाँ भी अभी दम आपको नजर आ रहा है, ये हम आपको आज के मेहमान हमारे आशीष अदानी हैं जो आपको बताएंगे। अच्छा चल चुके हैं। कमेंस का शेयर नतीजों की वजह से ना बहुत टूटा है, इसमें और कितनी गिरावट आ सकती है यह समझने की कोशिश होगी। खबरों वाले कुछ एक छोटे शेयर्स भी हमने निकाले हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देंगे। शर्ते कमाई का एक एफ&ओ शेयर भी आपके सामने रखेंगे। अभी तक किसी शेयर ने हमको निराश नहीं किया एफ&ओ के, तो आज उम्मीद करते हैं आज फिर से जो आपको एफ&ओ शेयर बताएंगे वो चलेगा जरूर। मुथूट फाइनेंस की मैनेजमेंट हमारे साथ होगी, जीएसटी पे ज्योति लैब की मैनेजमेंट से भी हम बातचीत करेंगे और आज आपको ब्रोकर्स रडार का एक शेयर भी आपके सामने रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आशीष अदानी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जल्दी से एक बार निफ्टी का आउटलुक का समझ लेते हैं। आशीष केलकर इनफैक्ट मेरे साथ हैं। आशीष, शुक्रिया समय देने के लिए। आज सुबह हम 9440 की इंपॉर्टेंस समझ रहे थे, आज वो टूटा नहीं, गैप के साथ बाजार ओपन हुआ और अब 9500 की दहलीज पे खड़े हैं। ये अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हमको और दिख सकती है, ऐसा आपको लगता है? गुड मॉर्निंग। शॉर्ट कवरिंग ये फिलहाल शॉर्ट कवरिंग नहीं है, ये एक्चुअल डिमांड दिखाई दे रहा है। शॉर्ट कवरिंग तो अभी भी आना बाकी है और मैं मानता हूं कि चार्ट के हिसाब से और ऊपर का हेडरूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ज्यादा निवेश करने की। निफ्टी की स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो जब तक हम 9460 के ऊपर है तो बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा। आज का क्लोज अगर 9460 के ऊपर बंद होता है तो शॉर्ट पोजीशन जो कुछ भी है मार्केट में वो अटकने की संभावना बहुत ही ज्यादा है और उसकी वजह से और ज्यादा अगले 3 सेशन में अपने को बढ़त दिखाई देगी। ठीक है, इस बीच आज की जो लिस्टिंग है वो आपके सामने रखते हैं। हुडको आज का एक अच्छा खासा लिस्टिंग का प्लेयर है। यह 5 साल बाद तो ऐसे किसी सरकारी कंपनी की लिस्टिंग हुई है और इस शानदार लिस्टिंग का कैंडिडेट बना। अभी 27% ऊपर है, 22% के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ। ₹2 का डिस्काउंट तो आपको वैसे भी मिल रहा था इस शेयर के अंदर। ये 69 का इसका इशू प्राइस फिक्स किया गया था और उसके बाद अब आप देखिए इसकी शानदार लिस्टिंग यहाँ पे आपको होती हुई दिख रही है। तो अच्छा लिस्टिंग है, ₹2 का डिस्काउंट था। सरकार ने करीब 1210 करोड़ रुपए से जुटाए हैं और वैसे भी हुडको अब अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर भी और तेज़ी से आगे बढ़ेगी। तो शेयर ये जो इसकी थीम है ये शायद बाजार को बहुत पसंद आती है और यही चीज़ अभी इसको चला रही है। तो हुडको के शेयर अच्छा चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ एक छोटे शेयर्स अब आपके सामने रखते हैं। हमने 4-5 छोटे शेयर्स निकाले जिनमें कहीं ना कहीं न्यूज़ फ्लो है, एक एक करके आपके सामने चलता आएगा। हुडको, इसकी तो शानदार लिस्टिंग हुई है, ये तो आज का प्ले है ही है। इसका जो दूसरा शेयर है वह जय श्री टी। जीएसटी का फ़ायदा इनको मिल रहा है क्योंकि दरें कम हुई हैं तो इसका फ़ायदा मिलेगा। आशीष, एक बार ना आप ये शेयर्स देखते जाइए जो हम आपके सामने भी रख रहे हैं, इसमें से 1-2 शेयर्स पे आपकी राय जानेंगे। स्विट्जरलैंड इसके नंबर्स आने हैं और एक कंपनी घाटे से मुनाफे में आ सकती है, ऐसी जानकारी हमारे पास है। ये सालाना बेसिस पर आएंगे इसके घाटे से मुनाफे पे। आज भी हमने देखा है कि एवरेस्ट कांटो शेयर चलने लगा 2.5% ऊपर, इसमें ब्रेकआउट की तैयारी है। आज हमने सुबह 7:30 बजे भी शेयर दिया था, अच्छा चल रहा है। सुबेक्स भी हमने सुबह 7:30 बजे दिया था, इसकी विदेशी यूनिट ने कर्ज का भुगतान कर दिया और इसके नंबर्स भी अच्छे आने वाले हैं, इसलिए इसके बारे में पता करना बेहद अहम है कि भी और कितना चलने वाला है। ये कुछ 4-5 शेयर्स हैं जो कि छोटी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं लेकिन मुनाफा आपको बड़ा मिलेगा। इसमें से 2 शेयर देखिए, एक तो एवरेस्ट कांटो जो अभी चलना बाकी है, हमको लग रहा है कि यहाँ से और अच्छा चलेगा, और दूसरा सुबेक्स जिसकी अभी विदेशी इकाई की खबर तो आ गई लेकिन नतीजे आने बाकी हैं और ये करीब 14.5 से ₹15 तक भी जा सकता है, ऐसी कैलकुलेशन नज़र आ रही है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल्स को इसी रेट पे 5 करोड़ शेयर दिए गए हैं। आशीष, दोनों पे आपकी राय, सुबेक्स पर और एवरेस्ट कांटो पे? पहले हम एवरेस्ट कांटो पे बात करते हैं। एवरेस्ट काउंटर का अगर हम ईकेसी का अगर हम स्टॉक देखते हैं तो आज करीबन 2.7% यानी करीबन 36 रुपीज पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। अगर इसका हम चार्ट देखते हैं तो एक बहुत ही बड़े कंसोलिडेशन के बाद हमने आज इसको ब्रेकआउट देते हुए देखा है। 36.20 और लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसमें पोटेंशियल है करीबन 38.2 तक जाने का, तो जिनके पास ये पोजीशन है वो अभी भी होल्ड करे। नई पोजीशन अगर बनानी है तो भी बनाई जा सकती है। 35.7 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। एक अच्छी खासी बढ़त इस स्टॉक में यहाँ से भी देखी जा सकती है। दूसरा स्टॉक आपने सुबेक्स कहा था, सुबेक्स का अगर हम चार्ट देखते हैं तो ये भी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है।
फिलहाल अगर हम इसकी करंट मार्केट प्राइस देखते हैं तो 11.45 करीबन 4% की बढ़त के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेकआउट मिलने के कगार पर है, 11 रुपए 70 पैसे के ऊपर ही ब्रेकआउट मिलेगा, तो जिनके पास ये स्टॉक है वो होल्ड करे, नई पोजीशन 11 रुपए 70 के ऊपर बनानी चाहिए। ठीक है, एक और शेयर है वो है सुज़लोन, इसको भी जरा जल्दी से आप देख लीजिए, इसके नंबर्स आने हैं और इससे पहले शेयर चल रहा है, ये भी और चलेगा। 24 रुपए तक का टारगेट रखें। डेफिनेटली करीबन अभी 20 रुपए 90 पैसे 21 रुपए के करीब ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एक छोटा सा बैरियर डिम्पी जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि है करीबन 21 रुपए 80 पैसे के करीब। अगर 21 रुपए 80 पैसे को तोड़ के ये स्टॉक ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली 24 रुपए का हम लक्ष्य यहाँ पे मान सकते हैं। फिलहाल अभी भी पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस जो मैं रिकमेंड करूंगा वो होगा 20 रुपए 40 पैसे का। 21 रुपए 80 पैसे के ऊपर निकलता है तो 24 रुपए का लक्ष्य रख सकते हैं। ठीक है, ये सारे शेयर जो थे ना न्यूज़ फ्लो वाले थे, जिसपे हमने कहीं ना कहीं न्यूज़ फ्लो देखा, शेयर चल रहे थे, अब कितना चल सकते हैं, टूट सकते हैं, इसका ब्यौरा आपको मिल गया। मोटा मोटी 3-4 शेयर हमने डिस्कस कर लिए। अब आशीष, आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, आपके शेयर कौन से हैं? दो स्टॉक में यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा। उसमें से पहला होगा इंडियाबुल्स रियल एस्टेट। अच्छा खासा मोमेंटम इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम भी अच्छे है, शैडो इंडिकेटर भी मुझे बाय सिग्नल की ओर इशारा कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे वो स्टॉक रिकमेंड करूंगा। स्टॉप लॉस होना चाहिए 171 का, लेकिन ये इंट्राडे के लिए नहीं होगा, ये पोजिशनल ट्रेड होगा, दोनों के दोनों पोजिशनल ट्रेड होंगे। 171 का स्टॉप लॉस इंडियाबुल्स के लिए रखना चाहिए, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट, और लक्ष्य होगा 179 का। दूसरा जो स्टॉक में यहाँ पे सिलेक्ट किया है मैंने वो है मैरिको, एफएमसीजी से है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हो रहा है आज, लेकिन आज इसमें ब्रेकआउट भी मिला है, तो 314 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए और 326 का लक्ष्य होगा। ठीक है, तो आपको दोनों शेयर समझ में आ गए। एक तो मैरिको, ये वायदा के अंदर भी इसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसकी पोजीशंस काफ़ी अच्छी बनती हुई दिख रही है और 324 का जो टारगेट है ये जल्द अचीव हो सकता है, क्योंकि डेरिवेटिव ट्रेड्स भी ऑलमोस्ट यही कहता हुआ दिख रहा है। आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच मुथूट फाइनेंस के ना नंबर्स भी आ चुके हैं, मैं जल्दी से नंबर्स आपको बताता हूँ। इस बीच मेरे साथ मैनेजमेंट भी जुड़ जाएगी थोड़ी देर में, जॉर्ज अलेक्जेंडर होंगे जो कि इस कंपनी के एमडी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन अभी इसके आप नंबर्स देखेंगे ना तो एनपीएस आपको घटता हुआ दिखा है, और एक कंपनी अब जो मुनाफा इसका 265 करोड़ से बढ़कर 322 करोड़ है, तो मुनाफे के टर्म्स पे, एनपीएस के टर्म्स पे कंपनी यहाँ पे बेहतर आती हुई दिख रही है, और इसकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। अब ये करीब 1700 करोड़ रुपए की इसकी आय आई है, ये 17% राइज के साथ है। तो इस पर अभी हम बातचीत करेंगे। अभी मैनेजमेंट को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी वजह से उनका फ़ोन व्यस्त जा रहा है, जैसे जुड़ेंगे तो उनसे बातचीत कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कुछ एक F&O के शेयर्स आपको सामने रख देते हैं। अभी तक आपको खबरों वाले शेयर्स, आपको आशीष की दो पिक्स आपको समझ में आ गई होंगी, एक तो मैरिको है, एक इंडियाबुल्स उन्होंने दिया है, इसमें आपको ध्यान रखना है। आप कुछ F&O वाले शेयर्स देखिए। पहला शेयर होगा मैरिको का ही, हमने यहाँ पे एक अच्छा मूव आते हुए दिखा है और इसमें अच्छी खासी बिल्डअप बनते हुए दिखा है, करीब 2 से 2.5% की मजबूती है इसके प्राइसेस में। अब ये करीब 4% ऊपर आ चुका है, 4% का ही ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरा है कमिंस इंडिया, ये नतीजों के बाद बहुत तेजी से टूट रहा है, ये शेयर दिन के निचले स्तरों पर इस समय आकर ट्रेड कर रहा है। एक बार आशीष बताएं, कमिंस इंडिया का बेस क्या है? ये 32% के आज बिल्डअप के साथ तेज बिकवाली दिखा रहा है, ये कहां पे रुकेगा जरा ये बताएंगे? डेफिनेटली फिलहाल ये स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है 990 ऑड लेवल के यहाँ पे वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एक इसका अगर रिसेंट बॉटम हम देखते हैं तो 982 का बॉटम है, 982 का एक लो बनाया है कल के ट्रेडिंग सेशन में से, जहां से एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसमें हमने रिकवरी देखी है। अगर 982 ये तोड़ता है तो ये स्टॉक मैं मानता हूं कि करीबन 940 लेवल को टेस्ट करने की संभावना है, तो बहुत ही कॉशियस व्यू रखना चाहिए। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है उनको मैं सलाह दूंगा कि यहाँ से निकल जाए या फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड करे, नई लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह बिल्कुल नहीं है। ठीक है, F&O का शेयर्स में भी आपको समझ में आ गया कि क्या करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम F&O के हिस्से जुड़े हुए आपको कुछ कॉल बताते हैं और एक सौदा आपको और बताते हैं F&O से, जिसका आपको बेनिफिट होगा। पहले एक ऑप्शन स्ट्रेटजी, हमने आशु मदान से बात की थी ठीक नंबर आने से पहले, HUL के नंबर्स अच्छे आए लेकिन शेयर चला नहीं, हमको भी निराशा हुई। कल तो हमने बकायदा शर्मिला से पूछा भी कि क्यों शेयर है नहीं चला, तो उन्होंने कहा कि ये वापस चल जाएगा, चिंता मत कीजिए। आज जब GST की दर आई तो शेयर को एकाएक काफ़ी तेज़ी दे गई। ये हमने 1000 रुपये की स्ट्राइक की कॉल दी थी, ये 17 रुपये में हमने कॉल दी थी, हालांकि टूट के 12-13 रुपये भी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा स्टॉप लॉस करीब 12 का था, जिसको इसने ब्रीच नहीं किया था, तोड़ा नहीं था। तो ये वापस हमारे गेन दे गई है। अब ये गेन 26 रुपये तक आ सकता है, 22 रुपये का ऑलरेडी हाई बन चुका है, 26 रुपये तक ही आ सकती है कॉल। तो अभी तक का जो प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ चुका है वो 3000 रुपये पर लॉट का है, ये सिर्फ कॉल से है।
आपने 2 या 3 कॉल लिए होंगे तो करीब के 10,000 रुपये का तो आपका ऑप्शन से ही बेनिफिट हो गया होगा। तो आप हमेशा से बने रहिए इस बिजनेस के साथ। आपको अच्छी ऑप्शंस की स्ट्रेटजी भी हम यहाँ पे देंगे जिसमें कम पैसे में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अब आज के सौदे की बारी है। आज का सौदा आप नोट कीजिए, वह है कंटेनर कॉरपोरेशन। हर तरफ बात हो रही है कि जीएसटी से बेनिफिट होगा, ये सेक्टर को होगा, वो सेक्टर को होगा, लेकिन इसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? अगर ये रेलवे से ट्रांसपोर्ट होने वाला तो कौन बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है इसका, और इसके अंदर एक बड़ा मूव आपको आता हुआ दिखेगा। ये शेयर एक री रेटिंग का कैंडिडेट बन जाएगा। 1280 तक का टारगेट रखें। यही चीज़ हमको आशीष चतुर्मोता ने जब हमको बताई तो हमको समझ में आई, और ये अच्छी खासी बिल्डअप भी दिखा रहा है। 1180 है इसका स्टॉप लॉस। ये थोड़ा डीप है क्योंकि टारगेट भी डीप है, इसलिए शेयर के अंदर आप बने रह सकते हैं। कॉन्कर पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए सर, आशीष। बहुत ही अच्छा स्टॉक चुना गया है। एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के पहले हमने इसमें एक अपमूव देखी है, तो टेक्निकल टर्म में इसे अपफ्लैग फॉर्मेशन कहते हैं। हालांकि ब्रेकआउट मिलना बाकी है, लेकिन जिस तरह से आज इसमें बढ़त आती हुई नजर आ रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, या तो कैश में कर सकते हैं या ऑप्शन में, जैसा आप सुझाव दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा ट्रेड आपने यहाँ पे रिकमेंड किया है। 1180 का स्टॉप लॉस भी सही बताया है आपने। मेरे हिसाब से टारगेट एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, वो जो है करीबन 1240। अगर 1240 निकलता है तो ये 1280 1320 तक जाने की संभावना है, तो डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए। ठीक है, होल्ड करके रखें। शेयर अच्छा चल रहेगा। हमें उम्मीद है कि आपको 1280 का टारगेट दे देगा। वैसे भी आप बेनिफिट में ही होंगे, आपको और भी फायदा इसमें मिल जाएगा, हम उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर जीएसटी की बात हुई है ना, तो मिस्टर उल्लास कामत मेरे साथ जुड़े हैं, जो कि सीएमटी हैं ज्योति लैब के, उनसे बातचीत करते हैं। सर शुक्रिया पहले तो, और आप मेरे को बधाई दीजिए, मैं आपको भी दे सकता हूँ, क्योंकि जीएसटी की दरों का जिसका हमको इंतज़ार था ना सर, वो ऑलमोस्ट अब आ चुकी हैं। और हमको ये समझ में आ रहा है कि सरकार इन्फ्लेशन और रिफॉर्म दोनों का अच्छा कॉकटेल दे रही है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं, रिफॉर्म की प्रोसेस चल जाएगा। 1211 आइटम पे रेट तय हो गया। आप बेनिफिट की कैटेगरी में आ रहे हैं इस बार भी टैक्स की? हाँ सर, हमारा ओवरऑल अभी 20 to 22% हमारा टैक्स रेट आ रहा था, अभी 18% में आ रहा है। वेरी गुड। जनरली एफएमसीजी के लिए बहुत अच्छा है, और कंजम्पशन बढ़ेगा, और थोड़ा बहुत कंज्यूमर को बेनिफिट बहुत आएगा इसमें, और ये कंपनी के लिए भी अच्छा है और कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है सर। मिस्टर कामत, वेलकम चेंज इन कंज्यूमर गुड्स। अच्छा, आप जो बता रहे हैं 24% से अब 18% की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वैसे परसेंटेज में तो करीब 25% बन जाएगा। ये 25% का जो टैक्स रिलीफ आपको मिलने वाला है, ये पास ऑन होगा? ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है सर। ये कंपटीशन में क्या होता है, तो 10 रुपया का एमआरपी में आप 1 रुपया कम किया तो 10% कम हो जाता है। तो ये पूरा कॉम्पिटिटिव मार्केट है, और इसमें कंपटीशन कैसा प्राइस चेंज करता है, ऐसा ही सब लोगों को चेंज करना पड़ता है। बट नेचुरली वो पास ऑन होने का ही है, गवर्नमेंट का इंटेंशन ही है कंज्यूमर के लिए बेनिफिट होने का है। सो दैट इज द इंटेंशन एंड वी रेस्पेक्ट दैट। ठीक है, आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा कि एक तो आप इसके बेनिफिशियरी हैं। हम तो वैसे भी कह रहे हैं कि इस बार बेनिफिट्स ही होगा जहाँ तक कॉर्पोरेट को। सर शुक्रिया मिस्टर कामत, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपने बेहतर बात बताई कि 24 से अब 18% की कैटेगरी में आ रहे हैं, और आप पास ऑन के लिए बिल्कुल सोचेंगे, क्योंकि सरकार की सोच भी यही है, और आप भी इस पर आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, हमने आज पवन गोयनका से भी बातचीत की, जीएसटी को लेकर ही उनसे बातचीत की, क्योंकि वो एक ऐसी कंपनी है जो कि 2 व्हीलर से लेकर एसयूवी और ट्रैक्टर तक बनाती है। उनका क्या कहना था जीएसटी पर, आइए सुनते हैं। एक्सपेक्ट की थी मोर और लेस उसी लाइन में आई हैं। जो अभी एक्साइज और वैट रेट है, उसको अगर हम ऐड करें तो जो वैल्यू आती है उसी के 1-2% ऊपर नीचे रेट आई हैं। तो इट्स ऑल अलोंग द एक्सपेक्टेड लाइन, और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी गाड़ी में कीमतें बढ़ेंगी। केवल हाइब्रिड व्हीकल की जो एक्साइज की बेनिफिट वो उन्होंने हटा दी है, हाइब्रिड गाड़ियों की कीमत बढ़ सकती है। मुझे उम्मीद है कि फाइनल जो डिक्लेरेशन होगा उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हमने कही हैं इन्वेंट्री के बारे में, वो सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि जो हमारी इन्वेंट्री की प्रॉब्लम है उसमें जो अमाउंट है काफ़ी बड़ा है, क्योंकि किसी भी समय गाड़ियों की 4-5 हफ्ते की इन्वेंट्री रहती है। इसमें कुछ स्टेट्स में वैट रेट ज़्यादा है, तो जहाँ वैट रेट ज़्यादा है वहाँ पे कीमतें कम हो सकती हैं, क्योंकि जो जीएसटी रेट आई है वो 13.5% जो वैट महाराष्ट्र में है, और जो एक्साइज ड्यूटी है उसके बराबर आई है।
ठीक है, तो जीएसटी को लेकर आप पवन गोयन का भी कह रहे हैं कि जो इन्वेंट्री की प्रॉब्लम है पहले तो ये खत्म हो जाएगी, आपको गाड़ी की स्टोरेज नहीं करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री गेन इन्वेंट्री लॉस ये बैलेंस शीट से हटता जाएगा। आगे चल के उन्होंने ये बात बोली कि गाड़ियों के दाम भी नहीं बढ़ने वाले, ये एक और अच्छी खबर आपके लिए आ चुकी है। एक बार M&M का चार्ट भी देख ले इसी बात पे। M&M का चार्ट देखिए आशीष, बताइए कितना लग रहा है ठीक आपको ये? M&M का चार्ट अगर हम देखते हैं तो हालांकि आज थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रही है, 1350 ऑड लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा है। हायर टॉप हायर बॉटम बनते हुए जनवरी 2017 से ऊपर जा रहा है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि है करीबन 1390 1390 1400 के करीब। इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो सीधा 1520 के लक्ष्य यहाँ पे दिखाई देंगे। तो जिनके पास ये स्टॉक है डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह होगी। नई पोजीशन अगर किसी को लेनी है तो मैं मानता हूँ कि 1400 के ऊपर ले, अभी फिलहाल नई पोजीशन बनाने की कोशिश ना करें। ठीक है, एसबीआई पे भी चलते चलते अपना राय दे दीजिए। ग्राफिक्स तो हम दिखा देंगे कि इसके नंबर्स कैसे रहने वाले हैं, आपको चार्ट पे कितना ठीक दिख रहा है एसबीआई? एसबीआई डेफिनेटली अच्छा ही दिखाई दे रहा है कि आज हालांकि 2% ऊपर है, पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम लंबे अवधि के नजरिए से देखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लेवल है जहाँ पे खरीदारी हो सकती है। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप डाउन होगा, 290 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। लॉन्ग टर्म के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और करीबन 340 345 का लक्ष्य भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम कहते हैं तो 310 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो एक पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे किया जा सकता है। 310 के ऊपर ये स्टॉक अगर निकलता है तो खरीदारी करनी चाहिए। 304 का स्टॉप लॉस लगाए और 322 का लक्ष्य होगा। ठीक है, मैं आशीष की शॉर्ट टर्म वाली से बात से तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म वाली से पूरी तरह से सहमत हूँ कि इसमें 290 का स्टॉप लॉस लगा ले जाए। आप रिजल्ट को भी डिस्काउंट कर देंगे इसी में ही। एसबीआई का नंबर थोड़ा बहुत 19-20 भी रहे तब भी शायद 290 नहीं तोड़ेगा, इसलिए 290 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, 340 का लगा लीजिए टारगेट। थोड़ी देर रुकना भी पड़ जाए तो क्या बात है, अच्छा शेयर तो हाथ में रहेगा ना।